पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी का भांडाफोड़ कर तस्करी में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। तीनों बदमाश बीते साल भर से उत्तर प्रदेश से अवैध तौर पर हथियार की तस्करी कर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के झज्जर, बेरी और अन्य लगते जिलों में हथियारों की तस्करी को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस ने झज्जर और बेरी और अन्य साथ लगते इलाकों में रेड कर हथियार खरीदने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असला और 45 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हमारी क्राइम टीम मानेसर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में टीम ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उसमें 8 लोगों को अवैध हथियारों के सप्लाई करने में व अवैध हथियार व कारतूस अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे टोटल हमने 4 पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक शैलेंद्र नाम के आरोपी जो 22 साल का है और उसको दिनांक 10/4/2023 को गिरफ्तार किया और वेपन के साथ। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने 2 और साथियों के साथ मिलके और यहाँ पे उनसे हथियार खरीद के और गुड़गांव व बेरी व दूसरी दिल्ली यहाँ हथियार सप्लाई का काम करता है। तो इस तरह की पूरी जब इंटेरोगेशन उससे पुलिस रिमांड लेके हमने की तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने किस किस को हथियार सप्लाई किए थे। हमने फिर उन लोगों पे रेड की, उन लोगों को भी अरेस्ट किया, उनके कब्जे से कारतूस और उनसे हमने वेपन बरामद किए और इस टोटल इस सारे मामले में हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से 3 सप्लायर हैं। जो ये शैलेंद्र 2 लोगों से जिनसे ये लेके और आगे यहाँ सप्लाई करता था, तो 3 इस तरह से ये सप्लायर है। 5 लोग वो हैं जिनको इन्होंने हथियार सप्लाई किए थे और उनके कब्जे से हमने कारतूस या पिस्टल या कट्टे हमने बरामद किए हैं। इस तरह से एक बड़ी खेप हमने इनसे बरामद की है और इनका जो ग्रुप है इन्होंने पहले भी यहाँ पे काफ़ी बताया है कि भी पहले भी हमने हथियार सप्लाई किए थे, जो पहले भी बरामद हो चुके हैं। आगे भी डिटेल इंटेरोगेशन करके और इनके और जो भी साथी बचे हैं उनके भी पूरे संपर्क ढूंढ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम प्रतिपाल सिंह की माने तो क्राइम ब्रांच मानेसर ने बीती 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रहने वाले शैलेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार और गोलियां बरामद की थी। मामले की तफ्तीश में सामने आया कि शैलेंद्र अपने 2 अन्य निखिल और कुशवाहा उर्फ लाडला के साथ मिलकर बड़े तौर पर हथियार तस्करी के नक्सस को अंजाम देता रहा था। ये एक शैलेंद्र है, एक ये निखिल है, एक डालडा कुशवाहा उर्फ डालडा है। ये यूपी के रहने वाले हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। बाकी जो मंजीत है और सोनू है, जयपाल है, जोगेंद्र है, ये बेरी के रहने वाले हैं झज्जर में और एक दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरह के ये अलग अलग आरोपी हैं और ये यूपी से लाके यहाँ सप्लाई करता था। इन्होंने इससे वेपन खरीदे थे, तो इस तरह से ये सारा रैकेट काम कर। वहीं एसीपी क्राइम प्रतिपाल सिंह ने बताया कि तीनों बदमाशों को रिमांड पर ले मामले की तफ्तीश की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि झज्जर के रहने वाले मंजीत, सोनू, जयपाल और जोगेंद्र और एक दिल्ली के रहने वाले बदमाश ने खरीदा था, जिनके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है कि अवैध हथियार क्यों खरीदे गए, आखिर इनका क्या इस्तेमाल किया जाना था, कहीं कोई गैंगस्टर या गिरोह इसके पीछे तो नहीं। इसको लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।